दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट से कितना ज्यादा घिरे हुए हैं? आपके फोन से लेकर आपके साइड में रखा हुआ प्लास्टिक का डब्बा एक पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है। आपके गर्लफ्रेंड के लिपस्टिक से लेकर आपके बाइक के अंदर भी पेट्रोल है। पर इतने सारे चीजें पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स है, तो आखिर इनका सोर्स क्या है और ये हमें कहां से मिलती है? ये सारे प्रोडक्ट्स हमें एक ही लिक्विड से मिलती है, जो है क्रूड ऑयल। लेकिन ये क्रूड ऑयल होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और इंडिया में कहां मिलते हैं? आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सब कुछ, टाइप्स, रिफाइनिंग, इंडिया के ऑयल फील्ड्स और एक शॉकिंग फैक्ट भी। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्रूड ऑयल के अलावा उसके साथ जमीन के अंदर डायमंड्स भी मिल सकते हैं। जी हाँ, कुछ ऑयल फील्ड्स में किम्बरलाइट रॉक्स होते हैं जो माइक्रो डायमंड्स के सोर्स होते हैं, और इंडिया के केजी बेसिन में ऐसे रॉक्स के ट्रेसेस ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो पहले ये समझते हैं कि क्रूड ऑयल होता क्या है। ये एक नेचुरल लिक्विड है जो जमीन के अंदर मिलता है, जिसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की नीड होती है। ये मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से बनते हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच ट्रैप्ड हो जाते हैं। क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहते हैं क्योंकि ये दुनिया भर के कई देशों की इकोनॉमी की बैकबोन है और एनर्जी का पावर हाउस भी है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्लास्टिक, पेंट्स, ये सब इसी से बनता है। लेकिन हर क्रूड ऑयल एक जैसा नहीं होता। सल्फर कंटेंट और डेंसिटी के हिसाब से ग्लोबली हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल देखने को मिलती है, और यहाँ आता है एपीआई ग्रेविटी का कंसेप्ट। एपीआई ग्रेविटी एक स्केल है जो बताता है कि ऑयल कितनी लाइट या हेवी है कंपेयर टू वाटर। हायर एपीआई ग्रेविटी मतलब ऑयल लाइटर और ज्यादा वैल्यूएबल है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल्स को उसके एपीआई ग्रेविटी के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। एपीआई ग्रेविटी के अलावा सल्फर कंटेंट के बेसिस पर भी क्रूड ऑयल को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है, और ग्लोबली 3 तरह के क्रूड ऑयल होते हैं। पहला है लाइट क्रूड ऑयल, जिसकी एपीआई हाई मतलब 31.1 डिग्री से ज्यादा होती है। ये सबसे हाई क्वालिटी की क्रूड ऑयल होती है और काफी ज्यादा लाइट और इजीली फ्लो करने वाली होती है। इसमें सल्फर कंटेंट 0.5% से कम होती है, इसलिए इसको स्वीट क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। इस तरह के क्रूड ऑयल को रिफाइन करना इजी होता है, सस्ता भी होता है, और इससे पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल बनाया जाता है। ग्लोबली इस तरह के क्रूड ऑयल अलग अलग जगह पर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट विथ एपीआई 39.6, ब्रेंट क्रूड जो नॉर्थ सी में मिलता है उसकी एपीआई 38.3 है। इंडिया के बॉम्बे हाई और केजी बेसिन में भी हाई एपीआई वाला क्रूड ऑयल मिलता है जिसकी एपीआई अराउंड 40 डिग्री होती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अगर आपने कभी प्रीमियम पेट्रोल डलवाया है तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसी तरह के क्रूड ऑयल से बनाई गई होगी। दूसरे टाइप का क्रूड ऑयल है मीडियम क्रूड ऑयल, जिसकी एपीआई ग्रेविटी 22.3 से 31.1 के बीच होती है। ये क्रूड ना ज्यादा लाइट है और ना ज्यादा हेवी, और इसमें सल्फर कंटेंट 0.5 से 1% तक होता है। इस तरह के क्रूड ऑयल पेट्रोल, डीजल और केमिकल्स के लिए वर्सटाइल होती है, और ग्लोबली ये गल्फ ऑफ मेक्सिको और नाइजीरिया में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, नाइजीरियन बोनी लाइट जिसकी एपीआई ग्रेविटी 33 है। इंडिया में ये असम के डिगबोई, नहरकटिया और राजस्थान के मंगला ऑयल फील्ड्स में पाए जाते हैं, जिनकी एपीआई ग्रेविटी 25 to 30 के बीच वैरी करती है। तीसरा क्रूड ऑयल हेवी क्रूड ऑयल होता है, जिसकी एपीआई ग्रेविटी 10 to 22.3 के बीच होती है। ये काफी थिक टार के जैसी होती है और इसमें सल्फर 1% से ज्यादा होता है, जिसके वजह से इसको सार क्रूड भी कहा जाता है। इस क्रूड ऑयल को मेनली ल्यूब्रिकेंट्स, एस्फाल्ट और हेवी ऑयल बनाने के लिए यूज किया जाता है, और बाकी 2 तरह के क्रूड से कंपेयर करें तो यह सस्ता होता है। ग्लोबली वेनेजुएला और कनाडा के ऑयल सैंड्स हेवी क्रूड ऑयल होते हैं, और इंडिया में ये गुजरात के अंकलेश्वर में मिलते हैं, जिसकी एपीआई ग्रेविटी 15 to 20 के बीच होती है। इंडिया के बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड के समुद्र के नीचे पुराने कोरल रीफ्स है जो मिलियन साल पहले बने थे। इस कोरल रीफ की वजह से यहाँ इतना ऑयल ट्रैप हुआ है और यह इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड बन गया है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है और अपने नीड का सिर्फ 15 to 20% ही ऑयल प्रोड्यूस करता है, और मेनली हमारे ऑयल फील्ड्स बॉम्बे हाई, केजी बेसिन, असम और राजस्थान ऑयल फील्ड्स है। अंडर एक्सप्लोरेशन और फ्यूचर पोटेंशियल अंडमान, वेस्ट बंगाल, बलिया, कोंकण एक्सेट्रा में है, पर अभी इनके प्रोडक्शन चालू होने में टाइम लगेगी। इंडिया की रिजर्व लिमिटेड है अराउंड 587 मिलियन टन्स, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऑयल की रिफाइनिंग प्रॉपर्ली और एफिशिएंटली किया जाए, और रिफाइनिंग के लिए लाइट क्रूड ऑयल को बेस्ट माना जाता है। और इंडिया के मेजॉरिटी रिफाइनरीज में इस तरह के ऑयल को प्रोसेस करने के लिए मशीन्स लगे हुए हैं। गुजरात के जामनगर में रिलायंस ऑपरेटेड रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जहां हर दिन 1.24 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रिफाइन की जाती है। चलिए क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग के प्रोसेसेस को स्टेप वाइज समझते हैं।
पहला स्टेप है सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस में क्रूड ऑयल को एक लंबे टावर में 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसके वजह से क्रूड ऑयल के अलग अलग कंपोनेंट्स डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से बॉयल होने लगते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। लाइटर प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, एलपीजी टावर में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। हेवी प्रोडक्ट्स जैसे डीजल और लुब्रिकेंट्स नीचे सेटल हो जाते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करके आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। स्टेप 2 होता है कंसर्शन, जहां हेवी फ्रैक्शन को लाइट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उनको रीअरेंज किया जाता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, कैटलिस्ट्स और प्रोसेसेस के मदद से किया जाता है। तीसरा प्रोसेस है ट्रीटमेंट, जिसमें सल्फर और दूसरे इंप्योरिटीज को निकाला जाता है। इस प्रोसेस में स्वीट क्रूड ऑयल में से इंप्योरिटीज निकालना सबसे इजी होता है, इसलिए सबसे हाई क्वालिटी की पेट्रोल इसी से बनाई जाती है। स्टेप 4 में ब्लेंडिंग किया जाता है, जहां फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल और केरोसिन बनाए जाते हैं। रॉ मटेरियल और प्लास्टिक्स भी इसी प्रोसेस में बनाए जाते हैं। आपको बता दें, इंडिया अपने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड करता है और कुछ सालों में अराउंड 20% इथेनॉल ब्लेंड किया जाएगा, जिससे पेट्रोल की क्वांटिटी भी बढ़ती है। साथ में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से पॉल्यूटेंट्स भी कम होते हैं। इंडिया की ज्यादातर रिफाइनरीज हाई एपीआई क्रूड ऑयल के लिए डिजाइंड है और लो एपीआई क्रूड के लिए हाइड्रोक्रैकिंग जैसे कम्प्लेक्स प्रोसेसेस को यूज किया जाता है, जिसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। क्रूड ऑयल आज ग्लोबल इकोनॉमीज की बैकबोन बन चुका है और इसके बिना हम अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल है। कार्स, बाइक सब चीज इसी पर डिपेंडेंट है और सिर्फ इंडिया हर दिन 4 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल कंज्यूम कर लेता है। प्रोडक्ट्स जैसे प्लास्टिक्स, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा भी क्रूड ऑयल से ही बनते हैं और एज एन इंडस्ट्री ऑयल इंडस्ट्री लैक्स ऑफ जॉब्स क्रिएट करता है। रिफाइनरी, पेट्रोल पंप्स, ऑयल फील्ड सब जगह अलग अलग स्किल्स की नीड होती है और इंडिया के जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इस इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। रिफाइनिंग के दौरान क्रूड ऑयल से एक ऐसा केमिकल निकलता है जो परफ्यूम्स में यूज होता है। इस केमिकल के वजह से आपके फेवरेट फ्रैग्रेंसेस की खुशबू इतनी यूनिक होती है। यह केमिकल बेंजीन है, जो एक वोलाटाइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। आपने रोड बनते हुए देखा होगा, डार्क ब्लैक कलर का टार जो यूज होता है, जिससे हमारी देश के हाईवे और आपके कॉलोनी के रोड्स भी बने होते हैं। वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो हेवी क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। मतलब क्रूड ऑयल कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रीज के लिए भी काफी जरूरी है। लेकिन क्रूड ऑयल को एफिशिएंटली यूज करना भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपस्ट्रीम कंपनीज से लेकर रिफाइनरीज तक बहुत सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स को यूज कर रहे हैं, जिससे क्रूड ऑयल का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम किया जा सके और इसलिए एनर्जी बास्केट को और डाइवर्स किया जा रहा है। इंडिया सोलर और विंड एनर्जी जैसे ऑप्शंस में भी हेविली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन करेंटली क्रूड ऑयल अभी भी हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक शॉकिंग फैक्ट जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था। क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आपके खाने के चीज़ों को भी बनाया जा सकता है? जी हाँ, च्युइंग गम, जो हम बचपन से ना जाने कितने बार खा चुके होंगे, पेट्रोलियम बेस्ड वैक्सी सब्सटेंस से ही बनाया जाता है। ये फैक्ट जब मुझे पता लगा तो मेरा भी दिमाग हिल गया, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के अलावा क्रूड ऑयल का कोई यूज मुझे समझ नहीं आता था। इंडिया के ऑयल एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड मजेदार वीडियोस की एक प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई है, जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के। कमेंट में बताओ कि इंडिया के किस ऑयल फील्ड के बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे। इंडिया के राजस्थान के मंगला ऑयल फील्ड का नाम एक लोकल गांव के देवी टेम्पल के नाम पर रखा गया है। वर्कर्स कहते हैं कि देवी के आशीर्वाद ने ही इस ऑयल फील्ड को इतना सक्सेसफुल बनाया है।